नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियोस में हमने कोशिका को कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है। कंकाल दो तरीके का होता है। पहला बाह्य कंकाल। कंकाल दो तरीके का होता है। पहला बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर होता है तथा संपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, घोंघा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीपी, इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। कछुआ में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल पाया जाता है। इसके हाथ, पांव, सिर में आंतरिक कंकाल तथा शेष शरीर बाह्य कंकाल का होता है। अब आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन। तो यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप। कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनता है। उपास्थि यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। यह नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। अस्थि यह अत्यंत कठोर होता है क्योंकि इसमें Ca3PO4 यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ CaCO3 पाया जाता है। अस्थियों में 54 से 58% क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिकाएं तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल, 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना, कान की हड्डियों, श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थित में कार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन, जबकि उपास्थि में कार्डिन प्रोटीन। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 से 310, अर्थात जन्म लेने के समय हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। समस्त शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। अब वयस्क मानव में हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। मानव शरीर में समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला अनुबंधीय उपांगी और दूसरा अक्षीय। तो हम पढ़ेंगे अनुबंधीय उपांगी। यह शरीर को सीधा रखने एवं गति प्रदान रखने में सहायक है। उपांगी की कुल संख्या 126 होती है। उपांगी की कुल संख्या कितनी होती है? 126। हाथ, तो हाथ में 60 हड्डियाँ। ह्यूमरस, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल कलाई में 8, मेटाकार्पल हथेली और फ्लेंजिंग उंगली इसमें 14। तो 30 इंटू 2 60 हड्डियाँ हो गई। अब पैर में भी इसी तरीके से 60 हड्डियाँ का पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो पहली फिया, पहली कौन सी पाई जाती है? फिया। दूसरी पटेला, तीसरी टिबिया,
चौथी फिबुला, पांचवी टारफल टखना, और फ्लेंजिंग उंगली में 14। तो इस तरीके से पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? टोटल 60। पैर में टोटल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 60। अब पेल्विन फ्रेडी मंजरा 2, पेल्विन फ्रेडी मंजरा 2, केल्विन हफली में 2, और स्कैपुला अंफ मेखना में 2। अब अच्छिया, ये शरीर के बीचों बीच होती हैं। अच्छिया हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? शरीर के बीचों बीच। ये शरीर के बीचों बीच होती हैं। ये शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अच्छिया की कुल संख्या 80 होती है। जैसे काफेरुकदंड, इसको मेरुदंड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? काफेरुकदंड। दूसरा रब्स पफली, फिर स्टर्नम, तीसरा स्टर्नम, तीसरा क्या होता है? स्टर्नम, तीसरा स्टर्नम, और चौथा फिर खोपड़ी में कितनी पाई जाती है? 29। रिब्स कितनी होती है? 24। काफेरुकदंड मेरुदंड में 26, प्रारंभ में 33 पाई जाती हैं, लेकिन वयस्क होते होते कितनी रह जाती हैं? 26। अब चेहरा, तो चेहरे में कितनी होती हैं? चेहरे में 14, कान में 16, हाइड में 1, और कपाल में 8। तो इस तरीके से हड्डियों का विभाजन किया जाता है। हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। MIF मिस मेलियस एकनस स्टेप्स 6 mm। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स, मध्य कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर उरुअस्थि है, जांघ में पाई जाती है। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक कॉलर हाफली होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी डेंट्री होती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। पटेला सिसमाइन बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इफियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं उसे टेल्डन कहते हैं। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? टेल्डन। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थियों से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। सुना है गठिया रोग? हाँ, इसी की कमी से हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। खोपड़ी के पीछे एक खोखली जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोरमिन मैग्नम। अस्थि कोशिका वोए सेल। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। एक होती ऑस्टियोक्लेस्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करती है। इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। दूसरी होती है ऑस्टियोब्लास्ट, यह अस्थि का निर्माण करती है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। और ऑस्टकोफाइट, ये अस्थि को परिपक्व बनाता है, अतः इसे मैच्योर सेल कहते हैं। अस्थि मज्जा बोन मैरो, अस्थियों के बीच की जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है? RBC का निर्माण। संधि जॉइंट्स
कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर हिलडुल सकती हैं फंदी कहलाती है। फंदी का अस्थियों का वह स्थान जहाँ हड्डियाँ हिलडुल सकती हैं फंदी कहलाती है। जैसे जॉइंट्स होते हैं ना, उन्हीं को फंदी बोला जाता है। फंदी वाले स्थान पर एक व खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियम गुहा कहते हैं। तो जॉइंट्स एक होता है अचल, एक अपूर्ण, एक पूर्ण। यानी अपूर्ण में देखो कलंद खलकी, कब्जा, खुटी, ग्लाइंडिंग और फेडल। इस तरीके से इनको बांटा जाता है जॉइंट्स को कई सारे पार्ट्स में। अब पढ़ेंगे इनके बारे में, तो समझो। अचल संधि, इस संधि को फ्लेक्स्ड फेब्रियस रेफेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ी भी गति नहीं करती है, खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि, यह संधि जहाँ पाई जाती है जहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, जैसे पसली का फेरुदंड बैकबोन में। और फ्रीली मूवेबल यानी कि पूर्ण संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती है। पहली होती है वॉल सॉक्ड कंदुक खलकी। इस प्रकार की संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है, जो हड्डियां इससे जुड़ती हैं उसका ऊपरी भाग गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे पेल्विक प्लस फीमर, स्केपुला और ह्यूमरस। अब इसके बाद हिंग जॉइंट्स कब्जा संधि, यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देती है, जैसे कोहनी और घुटना। और ओरोट्स जॉइंट खूंटी संधि, इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे कफेरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग होता है। अब ग्लाइंडिंग जॉइंट्स, अब होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट्स, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल टार्सल। और फेडल जॉइंट्स, यह वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में गति करता है, जैसे अंगूठा। अब बनावट के आधार पर हड्डियों का प्रकार, तो बनावट के आधार पर हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। एक फ्लैट बोन चपटी हड्डी, यह हड्डी शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, जैसे पसली, रिब्स हो गई, रिब्स फेफड़ों में पाई जाती हैं। जैसे खोपड़ी हो गई, स्कल, इसमें अपना दिमाग रहता है। और इसके उला स्टर्नम, लॉन्ग वेन लंबी हड्डियाँ शरीर का भार रोकती हैं, जैसे हाथ और पैर की हड्डी हो गई। शॉर्ट बोन, यह आकार में छोटी होती हैं तथा स्थायित्व प्रदान करती हैं, जैसे टॉर्सल, कार्पल। और अनियमित हड्डी इनरेगुलर बोन, इसका आकार अलग अलग होता है, जैसे कफेरुक दंड की सभी हड्डियाँ यह हल्का गति प्रदान करती हैं। और एक होती है सिस्मोइड बोन, यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे पटेला। तो इस तरीके का हड्डियों का विभाजन होता है। तो आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। धन्यवाद।